काफी नहीं था। हमने उड़ने वाली मशीनें बनाई, दूर, तेज और दूर, जहां तक संभव हुआ, और उससे भी आगे, पर यह भी नाकाफी था। समय के साथ हमने ऐसे जहाज बनाए जो हमें अंतरिक्ष तक ले गए और वापस लाए, और हमेशा ऐसे बुद्धिमान और बहादुर लोग रहे जो खोज के नाम पर खतरों से खेलते रहे। अंतरिक्ष यानों के माध्यम से हमने आकाश में ठिकाने बनाए, और दुनिया की बारीकियों को समझने की कोशिश की। असीमित ब्रह्मांड को हमने रात के अंधेरों से झांकने की कोशिश की, लेकिन फिर ये भी नाकाफी लगा। अब हम ऐसे यान बना रहे हैं जो हमें मार्स से भी आगे ले जाए। किसे पता था 30 साल यूं ही गुजर जाएंगे। ये अद्भुत यान अपनी सफलताओं से इंसानी दिमाग पर छा जाएंगे। किसने सोचा था इस पृथ्वी के लोग ब्रह्मांड की खोज पर जाने लगेंगे। As an astronaut, I definitely felt I was saying goodbye to a longtime friend when the last shuttle landed. मेरा नाम क्रिस फर्गुसन है। मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे 3 बार अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। मैं उसमें रहना चाहता था जब ये यान अपने नए घर कैलिफोर्निया सर्विस सेंटर की ओर जा रहा था। इसे लॉस एंजलिस की सड़कों पर देखकर लग रहा है कि इसमें करिश्माई इंजीनियरिंग की गई है। यहाँ की गलियों से गुजरते हुए इसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये हम सबको अंतरिक्ष में ले जाएगा। मैं ये नहीं चाहूंगा कि दुनिया वाले इस खास अंतरिक्ष यान को कभी भूलें, जो कि भविष्य में होने वाली अंतरिक्ष यात्राओं का पहला सबूत होगा। ये यान पहला पायलट चलित और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसकी इंजीनियरिंग बुलेट प्रूफ है और ये आज के स्मार्टफोन से कम स्पीड वाले कंप्यूटर से चलाया जाएगा। 200, 100,
ये 235 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर उतर सकता है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। और जब 2,20,000 पाउंड का अंतरिक्ष यान जमीन छुएगा तो एक धमाका तो होगा ही। माय गॉड, असं टाकून उतरतोय ना. 1970 में अमेरिका में बना ये यान उम्मीद से ज्यादा 10 वर्ष से भी अधिक अंतरिक्ष में चला। ये अंतरिक्ष का ऐसा प्रोग्राम था जिससे हमने अंतरिक्ष में बहुत से उपकरण उतारे जो तरह तरह की खामियों को ठीक करने में सक्षम थे। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में चलने वाले दूसरे यानों को इसके माध्यम से ठीक किया और बदला भी। इसके अलावा 5 और उड़ानें अंतरिक्ष में 1993 के बाद गई, जिन्होंने वहां अंतरिक्ष में स्थित हबल दूरबीनों को ठीक किया। हबल अंतरिक्ष दूरबीनों की सफलताओं को इतिहास हमेशा अंतरिक्ष अनुसंधान में सिरमौर की तरह देखेगा। हबल ने हमें अपने आसपास के ग्रहों और नक्षत्रों के लुभावने दृश्य दिखाए हैं। अंतरिक्ष दूरबीनों ने हमें ये उम्मीद जताई कि पृथ्वी की तरह ही हमारे आसपास दूसरे ग्रह भी हैं जहां पानी होने की संभावना है, जिसका अंदाजा हमारे वैज्ञानिक भी नहीं लगा सकते थे। उन्नीस सौ 95 में अंतरिक्ष यानों का एक नया अध्याय शुरू हुआ जब एटलांटिस ने पहली बार रूसी मीर के साथ गठजोड़ किया। इसके बाद अंतरिक्ष यानों ने रूसी मीर तक करीब 11 यात्राएं की, जिससे अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा मिला, जो आज तक कायम है। हालांकि अब मीर अंतरिक्ष में नहीं है, लेकिन इस यान ने मानव जाति को इस काबिल बनाया कि वो अंतरिक्ष में रुक सके और अनुसंधान कर सके। इस यान के कारण आज हम प्रत्येक 90 मिनट में कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते हैं।
अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कभी नहीं बन पाता यदि इस वीर यान ने अपनी क्षमताओं को न दिखाया होता। ये इंजीनियरिंग का अद्भुत चमत्कार ही है कि अंतरिक्ष यानों रूसी सोयूज और प्रोटॉन यानों ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए 40 यात्राएं की। वर्षों में नासा के एशियाई, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के सहयोगियों ने अथक प्रयास करके अंतरिक्ष में एक फुटबॉल फील्ड के बराबर और 6 बेडरूम जैसे रहने लायक जगह बनाई। किसी भी अंतरिक्ष यात्री को अंतरराष्ट्रीय मिशन के तहत अंतरिक्ष में कम से कम 6 महीने रहना होता है और पृथ्वी से इतने लंबे समय के लिए दूर रहने के लिए 1 वर्ष की कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। 15 राष्ट्रों ने मिलकर इन मिशन को बखूबी अंजाम दिया, जिन्होंने अंतरिक्ष ज्ञान की खोज के लिए एक ऐसा घरेलू और वैज्ञानिक आधार बनाया जैसा कभी भी नहीं किया गया था। Wash away my troubles, wash away my pain, where the rain is shining. अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन द्वारा बनाई गई डिजाइन और वैज्ञानिक प्रयोगों ने पृथ्वी पर अनेकों मानव हितकारी अनुसंधान किए, जिसमें स्वच्छ जल बनाना और रोबोट से काम लेना उल्लेखनीय है। मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने मानव जाति को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिस पर खड़े होकर वो अंतरिक्ष में तरह तरह के प्रयोग कर सकता है। स्टेशन पर जीवन मजेदार है और जो काम दिया गया है उसे पूरा करना है। यहाँ राष्ट्रीयता का मतलब है एक दूसरे के देश का खाना खाना। तीस सालों के आपसी सौहार्द और निष्ठा से 355 लोगों ने अंतरिक्ष की सैर की। उन्होंने 21,000 बार पृथ्वी के चक्कर लगाए। 15 seconds, velocity 2,900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. This shuttle mission will launch. My God, there's been an explosion. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. जबकि 2 घातक दुर्घटनाएं हुई जिससे विश्व स्तब्ध रह गया। 14 अंतरिक्ष यात्रियों की जान गई, जिससे एक सीख मिली कि प्रत्येक अंतरिक्ष यात्रा खतरों से खाली नहीं है। They had a hunger to explore the universe and discover its truths. They wished to serve, and they did. They were pioneers. The future doesn't belong to the faint-hearted. It belongs to the brave. दुनिया सत्ते में आ गई, शोक मनाया, लेकिन अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों की सफलताओं को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थानों ने उत्साहपूर्वक अपने मिशन को आगे बढ़ाया। मेरे कैरियर का इससे शानदार अवसर और क्या हो सकता था कि मुझे एटलांटिस आखिरी अंतरिक्ष यान उड़ाने का मौका मिला। Atlantis, go. So for the final time, Birdie, Doug, Sandy, and Rex, good luck, Godspeed, and have a little fun up there. We're not ending the journey today, Mike. We're completing a chapter of a journey that will never end. You and the thousands of men and women who gave their hearts, souls, and their lives for the cause of exploration have rewritten history. Let's light this fire one more time, Mike.
अब ऐसे यान उड़ान नहीं भरते हैं, परंतु एटलांटिस कैनेडी अंतरिक्ष सेंटर पर इन्हें देखने का मौका मैं कभी नहीं छोड़ता। अब मैं कैनेडी अंतरिक्ष सेंटर पर अगला मिशन देखने आया हूं, जिसका नाम है ओरियन। ये एक बड़े ऑपरेशन का चेकआउट कमरा है, जहां ओरियन एक बहुउद्देशीय अंतरिक्ष यान लाया जा रहा है। What an impressive vehicle. Look at that. It's beautiful. It's gorgeous. I'd love to climb in there. ओरियन अंतरिक्ष की गहराइयों में अन्वेषण करने वाला यान है, जो चंद्रमा और छोटे-छोटे ग्रहों, यहाँ तक कि मार्स की बारीकियों को समझने में सक्षम है। मैंने हमेशा नए नए अनुभव और नई जगहों का अध्ययन प्राप्त करने की कोशिश की है, इसीलिए मैंने अंतरिक्ष यात्री बनने की ठानी। मैं सेरेना ओनन हूँ और अंतरिक्ष यात्रियों की नई टोली में शामिल हुई हूँ। Like the rest of my class, I'm absolutely honored and humbled to be here, and it's great to be a part of this team. आप कह सकते हैं मैं उन लोगों में से हूँ जो हमेशा भविष्य की पर्दे खोलना चाहते हैं। You can go forward and backwards in the procedure just by using this toggle switch up here. Yes, sir. ली मॉरिन जैसे अंतरिक्ष यात्रियों से जिन्होंने अंतरिक्ष में काफी समय बिताया है, उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। ओरियन नए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देता है, जैसे सेरेना की फ्लाइट में क्या क्या कार्यप्रणाली काम करती है। अब सेरेना के लिए ये काम बहुत आसान है, क्योंकि जो काम पहले 10 स्क्रीन और 1000 स्विचेस से होता था, अब 3 स्क्रीन और 60 स्विचेस से हो जाता है। Hey Lee, you can open the helium crossfeed valve. Okay, we've got that go, so go ahead and send the command on the helium crossfeed valve. और अंतरिक्ष यान के हजारों पन्नों की किताबी इंस्ट्रक्शंस और चेकलिस्ट अब ना के बराबर हैं। Stand by and we'll evaluate. परंतु अब ओरियन को अंतरिक्ष की और गहराइयों तक ले जाने के लिए इससे भी बड़े यान की आवश्यकता होगी। जब नासा का एक जायंट लॉन्चिंग सिस्टम बन जाएगा, जो बोइंग कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, वो लगभग 38 मंजिल ऊंची इमारत जितना ऊंचा होगा और 22 हाथियों को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता रखेगा। अंतरिक्ष की ज्यादा दूर की गहराइयों को समझने के लिए एसएलएस को 5 विशेष कंपोनेंट्स को पृथ्वी की नजदीकी कक्षाओं से आगे ले जाना होगा। अब ओरियन थोड़ा तंग हो चला है और मार्स तक की 6 महीने की यात्रा के लिए रास्ते में यात्रियों के लिए एक और ठिकाना बनाया जाएगा। एक सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने वाले उपकरण को तैयार किया जाएगा, आने जाने की यात्रा में ऊर्जा प्रदान करेगा। फिर एक दूसरा लैंडर यान यहाँ से मार्स तक ले जाएगा और कुछ महीनों के बाद दूसरा यान अंतरिक्ष यात्रियों को घूमते हुए ओरियन तक पहुंचाकर पृथ्वी तक लाएगा। अत्याधुनिक अंतरिक्ष यानों के बावजूद 2.5 साल की आने जाने की यात्रा मानव शरीर के लिए नई चुनौतियां पेश करेगी। एक चिकित्सक होने और अंतरिक्ष में प्रयोग होने वाली दवाइयों के प्रयोग की जानकारी होने के नाते मुझे अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा जब वे अंतरिक्ष की गहराइयों में होंगे, जहां जितना गुरुत्वाकर्षण कम होता जाता है, वहां मानव शरीर को लंबी यात्राओं के लिए नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा असर मांसपेशियों और हड्डियों पर दिखता है। उनका वजन कम होने लगता है और कभी-कभी आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है।
इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए कम से कम 2 घंटे का व्यायाम आवश्यक है। मार्स पर जाने वाले पहले यात्रियों को वहां उतरने पर कुछ दिनों का विश्राम आवश्यक होगा, जिसके लिए वो चलने फिरने के अभ्यस्त हो सके। हालांकि मार्स पर पृथ्वी से 40% गुरुत्वाकर्षण कम है। हानिकारक विकिरण दूसरे प्रकार का खतरा है।